हेलो नमस्कार दोस्तों, जेएमडी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो साथियों, सभी मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। साथियों, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी में दर्द सबके एक हैं दोस्तों, लेकिन हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई संघर्ष करके निखर जाता है तो कोई हताश होके बिखर जाता है। जी हाँ साथियों, इस जिंदगी में, इस संसार में सबके दुख एक जैसे हैं दोस्तों, लेकिन कई जो होते हैं उन दुखों का सामना करके, उनसे लड़ करके आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, और कई वहीं पर हताश हो जाते हैं। तो साथियों, इस जीवन में आने वाले सभी दुख दर्दों को बुलाना है, उनसे लड़ना है। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उन समस्याओं से लड़कर आगे बढ़ना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। तो साथियों, हो जाइए तैयार। 21 जनवरी 2022 करंट अफेयर्स के प्रश्न और उत्तर की बातें करते हैं दोस्तों। देखते हैं आज की क्या क्या नई नई सुर्खियां हैं देश दुनिया के अंदर दोस्तों। उठाइए कॉपी पेन और अब की बार पिता के फिक्र को फक्र में बदलना है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी प्रथम क्वेश्चन होगा अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा साथियों? तो चलते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला ही प्रश्न बहुत शानदार है दोस्तों, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। भारत ने किस राज्य के बालासोर तट से सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है? आपको पता होगा दोस्तों, हाल ही में कुछ दिन पहले, अभी जनवरी के अंदर ही 11 जनवरी की बात है दोस्तों, 11 जनवरी 2022 को आपको पता होगा साथियों, आईएनएस विशाखापट्टनम, क्या दोस्तों, आईएनएस जो विशाखापट्टनम है, ये आईएनएस विशाखापट्टनम के द्वारा ब्रह्मोस ब्रह्मोस मिसाइल का क्या किया गया था? सफल परीक्षण किया गया था विशाखापट्टनम। ब्रह्मोस मिसाइल थी, एक क्रूज मिसाइल है दोस्तों, इसका हाल ही में सफल परीक्षण हुआ था। अब उस ब्रह्मोस मिसाइल जो सुपरसोनिक मिसाइल थी, उसके नए संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ से हुआ है? तो ये बालासोर तट से हुआ दोस्तों। और ये बालासोर तट जो है, ये कहाँ पर है? ओडिशा में है दोस्तों। कहाँ पर है? ओडिशा में है। और ध्यान रखना है, ओडिशा जो तट होता है, ओडिशा का जो ओडिशा है दोस्तों, उस ओडिशा के बालासोर तट से इस सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है। इस बात का आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। और आईएनएस विशाखापट्टनम का 11 जनवरी 2022 को अभी हाल ही में इसका भी क्या किया था दोस्तों? एक सफल परीक्षण हुआ था। ये भी क्या है? एक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा इसमें क्या कहा गया है अपने, भारत ने ओडिशा के बालासोर तट से सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नए संस्करण सफल परीक्षण किया, जबकि इससे पहले 11 जनवरी 2022 को भारतीय किसने नौसेना ने आईएनएस विशाखापत्तनम युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक के क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। और इस ब्रह्मोस का मिसाइल का निर्माण, ध्यान रखना दोस्तों, किसने किया था? भारत और रूस के द्वारा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? भारत और रूस के द्वारा, दोनों ने मिलकर के किया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भाषा के कॉमिक्स कलाकार, निम्न में से किस भाषा के कॉमिक्स कलाकार नारायण देवनाथ का हाल ही में निधन हो गया? जी हाँ दोस्तों, कॉमिक्स कलाकार नारायण देवनाथ जी का हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। और ये किस भाषा के थे दोस्तों? ये थे बंगाली भाषा के। किस भाषा के? ये बंगाली भाषा के कॉमिक्स कलाकार थे। और नारायण देवनाथ जी का हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। ये केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है कि नारायण देवनाथ जी का संबंध कॉमिक्स कलाकार थे, और ये किस भाषा के थे? बंगाली भाषा के थे। इसमें ऐसा कुछ अपने को ज़्यादा ध्यान रखना नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा। बंगाली भाषा के कॉमिक्स कलाकार व लेखक चित्रकार नारायण देवनाथ का हाल ही में 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके हांडा बोंडा, क्या दोस्तों? हांडा बोंडा, बंटुल द ग्रेट, नोंटे फोंटे बहुत लोकप्रिय है। उनके पास हांडा बोंडा कॉमिक्स श्रृंखला के लिए एक व्यक्तिगत कलाकार सबसे लंबे समय तक चलने वाली कॉमिक्स का रिकॉर्ड है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, शानदार प्रश्न है ये भी, ये बैंक वाला क्वेश्चन है दोस्तों। CRM नेक्स्ट, CRM नेक्स्ट सॉल्यूशन और किस बैंक ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ CRM ग्राहक संबंध प्रबंधन, CRM का मतलब होता है कस्टमर रिलेशन
मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, NEXT सॉल्यूशन, और किस बैंक ने हाल ही में प्रणाली कार्यान्वयन के लिए IBSI इनोवेशन अवार्ड 2021 का जीता है? तो किसके साथ जीता है दोस्तों? वो एक्सिस बैंक के साथ में जीता है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, एक्सिस बैंक के साथ में जीता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध पर्यावरणविद और किस आंदोलन के प्रचारक प्रोफेसर MK प्रसाद है? प्रोफेसर कौन है दोस्तों? MK प्रसाद का हाल ही में ये भी निधन हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों नारायण जी का हुआ था, जो बंगाली भाषा की क्रोमिक थे दोस्तों। और यहाँ पर कौन है? पर्यावरणविद हैं, और ये साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन के क्या थे? प्रचारक थे। साइलेंट वैली बचाओ, साइलेंट वैली अपने भारत का साइलेंट वैली क्या है दोस्तों? बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का साइलेंट वैली किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। और ध्यान रखना, ये प्रोफेसर MK प्रसाद जी का हाल ही में निधन हो गया है। ये साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन और प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इरडा में कितने करोड़ रुपए के निवेश करने की मंजूरी दी है? तो ये 1500 करोड़ रुपए निवेश करने की मंजूरी दी है दोस्तों इरडा के अंदर। किसमें दोस्तों? इरडा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इरडा, IRDA, इरडा, इस इरडा की आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या फुल फॉर्म क्या होती है। कल अपन इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इरडा की फुल फॉर्म आपको बतानी है दोस्तों, ये आप लोगों का होमवर्क है। और 1500 करोड़ रुपये के निवेश कर मंजूरी दी है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मंत्रालय ने हाल ही में ओपन डेटा वीक की घोषणा की है? ओपन डेटा वीक, ध्यान रखना, ओपन डेटा वीक किसने किया दोस्तों? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, महुआ, किसने दोस्तों? महुआ ने। किसने की है? महुआ ने। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड अर्बन एसोसिएट, तो ध्यान रखना, ये महुआ ने की है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने की है, ओपन डेटा वीक की घोषणा की है दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लेफ्टिनेंट जनरल को अगला थल सेना उप प्रमुख, कौन सा दोस्तों? थल सेना उप प्रमुख। आपको पता होगा हाल ही में कुछ दिन पहले 8 दिसंबर के अंदर दोस्तों एक घटना हुई थी 2021 में। अपने भारत के CDS जी जो थे विपिन रावत जी, वो शहीद हो गए थे। उनके स्थान पर मनोज मुकुंद नरवाणे जी को CDS बनाया गया है। अब जो मनोज मुकुंद नरवाणे थे वो थल सेना के प्रमुख थे दोस्तों। उनका जो कार्यभार संभाल रहे थे, वो संभाल रहे थे PC मोहंती। कौन संभाल रहे थे? CP मोहंती, सॉरी दोस्तों, कौन संभाल रहे थे? CP मोहंती जी संभाल रहे थे। वो जो उप प्रमुख थे पहले, उन्होंने प्रमुख का कार्यभार संभाला। लेकिन अब थल सेना के उप प्रमुख भी किसको बनाया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को बनाया है। और ये किसके स्थान पर आएंगे? CP मोहंती का स्थान लेंगे, जिनका 31 जनवरी को कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा देश है AFC, कौन सी दोस्तों? AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा? वो कौन करेगा दोस्तों? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी। इससे पहले 2018 में हुई थी दोस्तों ये। इससे पहले कब हुई थी? 2018 में हुई थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। भारत के मुंबई, नवी मुंबई, पुणे AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा। 12 टीमें इसमें भाग लेंगी दोस्तों। और 2018 में जापान महिला एशियाई कप का चैंपियन कौन था? जापान था। 2018 में इसने जीता था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस देश की एशियाई डेमोक्रेट रॉबर्ट मेट्सोला, कौन दोस्तों? डेमोक्रेट रॉबर्टा मेट्सोला। रॉबर्टा मेट्सोला को हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये किस देश की है दोस्तों? ये माल्टा की है दोस्तों। कहाँ की है? माल्टा की है रॉबर्टा मेट्सोला। रॉबर्टा मेट्सोला, यूरोपीय संघ किसकी दोस्तों? यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन की। किसको दोस्तों? यूरोपियन यूनियन की। इनको क्या बनाया गया है? माल्टा के अंदर संसद का अध्यक्ष बनाया है। और यूरोपियन यूनियन में कितने देश होते हैं दोस्तों? 27 सदस्य होते हैं, 27 देश होते हैं इसके अंदर। और आपको पता होगा हाल ही में घटना घटी थी ब्रेक्जिट, क्या दोस्तों? ब्रेक्जिट के नाम से। तो ब्रेक्जिट आपको पता होगा, ये ब्रेक्जिट किसको बोलते हैं? जो ब्रिटेन था दोस्तों, वो ब्रिटेन इस यूरोपियन संघ से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। यानी कि ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर जाना ब्रेक्जिट कहलाता है। तो ये ध्यान रखना है। और वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? 27 सदस्य हैं। किसमें? यूरोपीय संघ में।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज की क्लास का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा ये, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसमें क्या दे रखा है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में एरो 3 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है। एरो 3 का सफल उड़ान परीक्षण किसने किया दोस्तों, इजराइल ने। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को, जो ये उड़ानें होती हैं यानी कि जो भी ये अंतरिक्ष से संबंधित बातें होती हैं, इनको आप नोट करके रखा करो, ये एग्जाम के अंदर टकराती है अवश्य। एक क्वेश्चन हमारे से हर एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। तो एरो 3 का सफल परीक्षण किसने किया है, इजराइल ने किया है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों आपको इसको करना है लाइक, और ध्यान रखना दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है। और कोई भी समस्या हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, और आपके अपने चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। यहाँ दोस्तों चलते हैं, तो अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना दोस्तों, और जी जान लगा देनी है दोस्तों। अब की बार उस पिता और माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू देखने हैं। चलिए दोस्तों नई सुबह नई करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।